हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कौन सा सीयूटी। तो सीयूटी की जीएटी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके कितने सेक्शंस होते हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे क्वांट की, तो क्वांट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसे रैपअप करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है, और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जिसमें आपके फुल में फुल मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। टॉप करा दो सर हमको। रियली एक्साइटेड फॉर द क्लास सर, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग अंशुल नारंग, गुड इवनिंग अपूर्वा सोनी, गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग आदित्य गर्ग, गुड इवनिंग नितिन राघव। एसआरसीसी चाहिए सर, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पे फटाफट आते जाओ भाई, जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निकिता, गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग नितिन। सर आपका नंबर दे दो। नंबर दे देंगे बेटा, टेंशन ना लो। अभी अभी तो आज पहली क्लास है, नंबर दे देंगे। एसआरसीसी में जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, नहीं है तो गुड इवनिंग सभी को यहाँ पे, गुड इवनिंग। और भी जल्दी जल्दी सब लोग यहाँ पे कनेक्ट होते जाओ भाई, फटाफट जल्दी जल्दी से। और एक बार सभी लोग यहाँ पे जुड़ते जाओ। आज आप लोगों की यहाँ पे क्या है कि दिस इज द फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में आज हम कुछ इंट्रो की बात करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे, कुछ इंट्रो देंगे, अपने बारे में बताएंगे। देन उसके बाद कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपरली आज ठीक है आपकी फर्स्ट क्लास है, तो इसमें से बाकी हम लोग प्रॉपर तरीके से सारी चीजें, ठीक है, अच्छे से कवर करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार जल्दी सब लोग कनेक्ट होते जाओ भाई, जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी सब लोग आते जाओ भाई, फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग कनेक्ट होते जाओ। बहुत बढ़िया, हो गए सभी लोग कनेक्ट? बोलो किसी को कोई आगे सभी लोग, और भी लोग हैं? चलो अब एक बात ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 12th पास आउट है, या कितने लोग ऐसे हैं जो 12th पास आउट है? सर जीएटी से कौन कौन से कोर्स के लिए कंपलसरी होता होता है? जीएटी से कौन कौन से कोर्स के लिए कंपलसरी होता है? देखिए, जीएटी के कौन कौन से कोर्स की अगर हम बात करें तो डीयू के जितने भी कॉलेज है उसमें आपको जीएटी मस्ट होता है। अगर आपको बीएचयू चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका जीएटी मस्ट होता है। बाकी और भी सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग आगे बात करते रहेंगे धीरे धीरे सब कुछ। तो उसके लिए जीएटी तो आपका चाहिए होगा, और जीएटी इज अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है। जीएटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, तो कितने लोग ऐसे हैं, एक बार जल्दी सब लोग बताओ भाई फटाफट, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं 12th पास आउट है, या फिर जो 12th अपेयरिंग है। चलो बहुत बढ़िया। तो सीयूटी का जीएटी और यूपीएससी के जीएटी सेम है। सीयूटी का जीएटी तो बहुत सिंपल होता है, यूपीएससी का जीएटी जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रेदर देन सीयूटी। सीयूटी का जो जीएटी है वो सिंपल होता है, यूपीएससी का जीएटी थोड़ा सा टफ होगा बेटा। प्रियंका गांधी 12th अपेयरिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, हर्षित भी कह रहे हैं 12th अपेयरिंग, 12th अपेयरिंग, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। रेडी, स्टार्ट किया जाए अब? हाँ भाई, एक बार जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट, स्टार्ट किया जाए। अपने बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है, और अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, सारी चीजें बताएंगे बेटा, क्या वेटेज है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम आज यहाँ पे जो है वो बताने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं A to Z। तभी तो आपकी इंट्रो क्लास रखी है, इंट्रो क्लास में आपका सब कुछ कवर होगा। ठीक है ना, सब कुछ चीजें बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। चलो
तो आज हम लोग बात करेंगे सीयूईटी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूईटी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। जीएटी की अगर हम लोग से बात करें तो कुछ कुछ यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो जीएटी आपका कंपलसरी मांगती हैं। जीएटी का मतलब क्या होता है? जीएटी का मतलब है, जो बच्चा नया जुड़ा है जिसको कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में, जीएटी का मतलब होता है यहाँ पे क्या, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है आपका जीएटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी तीन चीजें जो होती हैं वो कवर अप की जाती है। यानी जीएटी में आपके कौन कौन से सेक्शंस आते हैं उनके बारे में हम लोग बता देते हैं। जीएटी में सबसे पहला होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबसे पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। सबसे पहला आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा क्या होता है आपका? लॉजिकल रीजनिंग। और तीसरा होता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये आपके तीन सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जीएटी में आपके कौन कौन से? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके बाद होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, देन इसके बाद होता है आपका जनरल अवेयरनेस। बोलो, क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और आप समझो यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से, क्या कि इन तीनों सेक्शंस को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इन तीनों सेक्शंस को मिला करके, अभी सब बात करेंगे बेटा, अंशुल नारंग सारी चीजों की बात करेंगे। फिर मैं आपको पूछूंगा कि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताओ, ठीक है ना। अभी पहले एक बार बता लें दो चीजों को, फिर आपसे सारी चीजें पूछेंगे। और आपने पूछा भी है तो बता ही देता हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नॉन मैथ स्टूडेंट से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप ये बताओ, आपने 8th क्लास तक मैथ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना? 8th क्लास तक आपने मैथ पढ़ी है। अब इस समय बहुत ही लॉन्ग पीरियड हो गया होगा तो आपको चीजें ध्यान नहीं रही होंगी, लेकिन आपने 8th क्लास तक तो मैथ पढ़ी है। अगर आपने 8th क्लास तक मैथ पढ़ी है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपने 10th तक भी ना पढ़ी हो, बहुत लोगों वैसे तो 10th तक कवर होती है, लेकिन अगर आपने 10th तक भी नहीं पढ़ी है, आपने अगर 8th क्लास तक मैथ पढ़ी है ना, तब भी आपका जो है नॉन मैथ से जो आपका है वो कवर अप हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। पढ़ाई है, याद नहीं है। हाँ हाँ, वही तो बोला, इसीलिए मैंने आपको पहला पॉइंट बोल दिया था कि आपका बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो आपको याद नहीं होगा। तो अगर आपने 8th क्लास तक मैथ पढ़ी है ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन फिकर रहो, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी और इस तरीके से होंगी जैसे आपको लगेगा यार मैं तो एकेडमिक्स से पढ़ रहा हूँ। जैसे आपको एकेडमिक्स की सारी चीजें आती होंगी वैसे ही आपको सारी चीजें आती होंगी। तो अगर आपकी नॉन मैथ्स नहीं भी है, मतलब आपकी मैथ्स है तो ठीक है, नॉन मैथ्स नहीं है तो और भी ठीक है, ठीक है। 11 तक की है तो बहुत बढ़िया है। चलो तो जीएटी के जो अगर हम लोग बात करें, दैट इज अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपके तीन सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड आपका होता है कौन सा यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को कंबाइंड करके क्वेश्चंस आते हैं। यानी वो पहला आपका हो सकता है मैथ का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद आपको कह दे लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद फिर क्वांट का क्वेश्चन आ जाए, फिर आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये तीनों को मिला करके क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। अब टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं जीएटी में, बता सकता है कोई? कोई बताएगा टोटल जीएटी में क्वेश्चंस कितने होते हैं? कोई बताएगा? पता है किसी को? हाँ भाई बताओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, पता है किसी को कि नहीं पता? नहीं पता? चलो भाई बहुत बढ़िया, 50 यहाँ पे कह रहे हैं, देखो क्या बात है, 50 मार्क्स। अच्छा, मैंने पूछा है क्वेश्चंस कितने आते हैं, यानी क्या पूछा है कि आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इन तीनों सेक्शंस को मिला करके, इन तीनों सेक्शंस को मिला करके 50 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बढ़िया। जब स्टार्टिंग में सीयूईटी आया था, ठीक है, 2022 के आसपास, तब आपके टोटल आते थे 60 क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करने होते थे 50 क्वेश्चंस। बाद में उन्होंने ये देखा कि यार
बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बाद में क्या कर दिया, सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कर दिया कि भाई जितने अटेम्प्ट कर रहे हैं हम उतने ही क्वेश्चन देंगे। पहले चॉइस था आपके पास कि पहले 60 क्वेश्चन आते थे 2022 में, और आपको उनमें से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था। अब आपके क्या कर दिया उन्होंने बाद में कि 50 क्वेश्चन ही आपके में आएंगे कंबाइंड मिला करके, और हर एक क्वेश्चन आपका होगा ईच क्वेश्चन आपका होगा कितने मार्क्स का, ईच क्वेश्चन आपका होगा 1 मार्क्स का। तो टोटल आपके मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके कितने, 50 मार्क्स। टोटल आपके कितने मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स में तीनों आपके सेक्शंस कंबाइंड रहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना, ये चीजें आपकी होती हैं। और हर एक क्वेश्चन आपका होता है कितने नंबर का, 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स का होता है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी 250 मार्क्स, 5 मार्क्स का होता है, यानी 250 मार्क्स होते हैं यहाँ पे। क्लियर है, हाँ ये चीज होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो जो निगेटिव मार्किंग होती है वो पता है क्या होती है यहाँ पे, निगेटिव मार्किंग -1। -1 का मतलब क्या होता है, -1 पर क्वेश्चन, यानी अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपके 1 नंबर कट कर लिए जाएंगे। तो +5 आपको मिलेगा कब, पर करेक्ट क्वेश्चन में, पर करेक्ट क्वेश्चन में आपको +5 मिलेगा। और पर क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग हो गया तो आपको -1 डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी +5 -1 का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। क्लियर है, बोलो, ठीक है ना, क्लियर। ठीक, तो यहां तक क्लियर है सभी को, कितने क्वेश्चंस आते हैं कंबाइंड। तो मैंने आपको कहा कि जो कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं आपके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को मिला करके वो आते हैं आपके कितने, 50 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे ईच सेक्शंस की, ठीक है, कि जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे जीएटी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें यहाँ पे अपने लिए, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चंस होते हैं, बता सकता है कोई। ठीक है, अभी सारी चीजें बताएंगे बेटा, हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या चीजें आपको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये तो सभी को बताया कि गलत करने से तो अच्छा ही है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही ना करो, तो बहुत ही बेटर है। क्यों आप निगेटिव मार्किंग लेना चाहते हो, निगेटिव मार्क जो आपका सही क्वेश्चन जो आपने किया होगा वो भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जीएटी में आप मैक्सिमम स्कोर यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कैसे कर सकते हो, अभी सारी चीजें बताएंगे, सब चीजें। ठीक है ना, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैं बताऊं आपको, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर लास्ट 22, 23, 24, ठीक है, और 25, लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चंस के हिसाब से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से अगर बात करी जाए, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके आए हुए हैं 20 to 22, यानी 20 से 22 क्वेश्चन आपके आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 10 टू, आपके सिंपल सा है, ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। और अगर हम बात करें करंट अफेयर की, यानी आपके जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, तो अगर इसके 20 होंगे तो इसके 10 होंगे, 30 तो इसके कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। अगर इसके 22 होंगे तो इसके 15 हो गए, तो कितने हो गए आप बताओ, 37। तो बाकी कितने बचे, 13 क्वेश्चन इसके हो, तो 13 to 20 आपके इतने क्वेश्चन होते हैं। यानी अगर मैं अपने सेक्शंस की बात करूं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देखना टोटल को ऐड करके कि 20 से 22 क्वेश्चन आपके बनते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, 20 से 22 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये फिक्स नहीं है कि आपके 20 ही आएंगे, हो सकता है कि कभी कभी आपके 18 ही आ जाए क्वेश्चन, हो सकता है कभी कभी आपके 20 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कभी कभी आपके 22 क्वेश्चन आ जाए, तो ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इसके बीच के अराउंड में सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। क्लियर है,
बोलो, क्लियर ना? अच्छा, अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के आपके 10 to 15 और सीए के आपके 13 to 20 क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, ठीक है, तो भाई क्यूए में यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके फुल मार्क्स कैसे आएंगे? फुल मार्क्स कैसे आएंगे बताओ? फुल मार्क्स मतलब जितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट कैसे होंगे? कैसे करेक्ट होंगे? यानी आपको किस तरीके से चीजों को ग्रैप अप करना है, कौन कौन सी चीजें सॉल्व करनी है, क्या चीजें रखना है, ठीक है। तो फुल में फुल मार्क्स आपके आएंगे, बस आप खाली इधर इसको फॉलो करते जाओ, कैसे आपको चीजें करनी है, फुल क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत लोगों को डर ये भी रहता है कि जिन लोग की नॉन मैथ्स है, जिन लोग के पास मैथ्स नहीं है, ठीक है, जो लोग नहीं मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो वो लोग थोड़ा सा डरते होंगे कि सर हमारी तो क्वांट मैथ्स में नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आपकी बैकग्राउंड में मैथ्स हो या फिर ना हो। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बोला था कि अगर आपकी 8th क्लास तक मैथ है ना, तो आपके फुल में फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी, फुल में फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। मैं दिलाऊंगा आपको फुल मार्क्स, बशर्ते जो मैं आपको कहता जाऊं वैसा करते जाना, जैसा मैं आपको कहता जाऊं वैसा आपको यहाँ पे करते रहना है, ठीक है ना। क्लियर? तो चीजें अपने आप बेटर हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलो, तो अब जीएटी में हम लोग जरा अब बात कर लेते हैं किसकी? क्वांट की। तो अगर हम क्वांट की बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको 20 to 22 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब एक बात ये बताओ, क्वांट में सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्वांट में आपके कितने सेक्शंस आते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं और कौन कौन से सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। धीरे धीरे हर एक चीज को हम लोग इलेबोरेट फॉर्म में चलते चलेंगे और फिर आप चीजें बेटर होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक सबसे पहला पार्ट आता है आपका अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक होता है हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांट में तो सबसे पहला अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर है अभी हम लोग बताएंगे आगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अर्थमेटिक के बाद आपका होता है यहाँ पे कौन सा सेक्शंस? एक होता है एडवांस का सेक्शंस, ठीक है। एडवांस में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अर्थमेटिक और एडवांस दो ही सेक्शंस आपके यहाँ पे आते हैं। अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर होते हैं? तो अर्थमेटिक में जैसे हो गया आपका कौन सा, अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम। इसके बाद हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हो गया आपका कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसके बाद सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर है? एवरेज, एवरेज आता है आपके में। इसके बाद और कौन सा टॉपिक हो गया? एवरेज के बाद हो गया आपका एज हो गया। एज के बाद आपका पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। पार्टनरशिप की अगर हम लोग बात करें तो पार्टनरशिप हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक होता है हमारे पास, एवरेज हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया। क्लियर? और आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, तो टाइम एंड वर्क हो जाएगा, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। क्लियर? इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो बोट एंड स्ट्रीम हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो मिक्सचर एंड एलिगेशंस वाला आपका टॉपिक होता है एक, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं ये आपके अर्थमेटिक में टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। अभी हम बताएंगे सारी चीजें कैसे कैसे कवर अप करना है, हर एक चीज। आज सिर्फ इंट्रो पार्ट चलेगा, फिर प्रॉपर तरीके से कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सारी चीजें, ठीक है ना। एडवांस में जो आपका सिलेबस है, जो आपके सीयूटी का सिलेबस है, वो कहाँ तक है? वो आपके 10th क्लास तक का ही सिलेबस है। और 10th क्लास में एडवांस में आपको देखो क्या क्या दे रखा है। एडवांस में सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक ज्योमेट्री आती होनी चाहिए,
यानी ज्योमेट्री वाला सेशंस आपको थोड़ा बहुत आता होना चाहिए। ज्योमेट्री के बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एलजेब्रा हो गई आपकी। एलजेब्रा, एलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे यहाँ पे, एलजेब्रा भी आप ध्यान देनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का भी, ये सारी चीजें बेसिक हैं, बेसिक एरिया, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें आपको ऐसे होनी चाहिए। क्लियर? नीचे स्क्रॉल कर दो, कर दे नहीं बेटा, अभी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री हो गया, एरिया एंड वॉल्यूम जिसे हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशंस, ठीक है। और इसके बाद हो गया आपका एलजेब्रा हो गया, और इसके बाद हो गया आपका क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे, ये प्रॉपर तरीके से जो सिलेबस है वो आपका क्वांट में यहाँ पे आता है, इतने सारे। अर्थमेटिक में आपके नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल, कंपाउंड, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड क्या बोलते हैं आपका एलिगेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आती होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, बोलो। क्लियर है ना? अच्छा, अब एक चीज और समझो यहाँ पे, एक चीज और समझना है यहाँ पे, कि जैसे मैंने आपको बताया बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक एरिया एंड वॉल्यूम्स, बेसिक आपका अलजेब्रा हो गया, बेसिक आपकी क्या हो गई यहाँ पे, ये आपकी हो गई क्या बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई हमारे पास, ये सारी चीजें, ठीक है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गई। क्या कह रहे हैं निकिता सर, प्रोबेबिलिटी नहीं, नहीं बेटा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी नहीं आता इसमें। इसमें आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा जाता। वो 12th क्लास का हो गया ना, इसमें सिर्फ 10th क्लास तक की ही चीजें आती हैं। तो 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा या 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो वो इसमें नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना। तो दो सेक्शंस पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक का और एक एडवांस का, और जो जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बताया, पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे गया। तो अब एक चीज समझो कि अगर आपको क्वांट में फुल में से फुल को स्कोर करना है, यानी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको अगर आपको पूरे तरीके से फाइंड आउट करना है, पूरे तरीके से फुल मार्क्स लाने हैं, तो आपको ये दो सेक्शंस एकदम कवर अप होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। लाइक अर्थमेटिक आपको पता होना चाहिए, और एडवांस का भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? तो ये दो सेक्शंस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अब ये दो सेक्शन होंगे कैसे अच्छे, ये दो सेक्शन कैसे अच्छे होंगे? अर्थमेटिक में जितने सारे चैप्टर्स हैं, ये अर्थमेटिक कैसे हमारा फास्ट होगा, स्ट्रांग होगा, और हम विद इन टाइम, बल्कि टाइम से पहले चीजों को कर पाएंगे। एडवांस हमारा कैसे स्ट्रांग होगा, इन चीजों को हमें वहां समझना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एडवांस की। देखिए, ज्योमेट्री का हम पूरा आपको बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, क्या रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो जो एडवांस होता है ना, उसमें कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लगता है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है। तो ज्योमेट्री में आपको उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर सारे कॉन्सेप्ट पता है आपको ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लीनियर, वो ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, वो सब हम बताएंगे, तब आपको बताएंगे। एरिया एंड वॉल्यूम भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से। अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए, तो आप इजी तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इसमें, बेसिक बेसिक, क्योंकि आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक एरिया एंड वॉल्यूम, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा हमें उसको डीपली वे में नहीं जाना है, कि बहुत ज्यादा डीपली वे में आप लेके जा रहे हो उसको, कि बहुत ज्यादा ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा वास करना पड़ेगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ, हर एक चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पता होना चाहिए, सर्किल के बारे में पता होना चाहिए, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते होने चाहिए। अलजेब्रा का बेसिक पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, ये सारी चीजें क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप स्ट्रांग कब कर सकते हो, इसमें आप स्ट्रांग तभी कर सकते हो जब आपको अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप्स आते होंगे, प्लस आप इसका एक अच्छे तरीके से चीजों को कर पाओगे।
लेकिन अब हम बात करें जो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोरेबल होता है, सबसे ज्यादा जो वेटेज पूछा जाता है क्वांट में, स्पेशली जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो होता है अर्थमेटिक का। अगर आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, अगर आपके सारे चैप्टर अगर आपके क्लियर है अच्छे तरीके से, और एडवांस का अगर आपको थोड़ा बहुत भी है क्लियर, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी क्लियर है, तब भी आप आसानी से, अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 17 क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इन दोनों में वेटेज होता है वो किसका होता है? अर्थमेटिक क्वेश्चन वाले का वेटेज होता है। ठीक है, इसके अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 12 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सिर्फ अर्थमेटिक के ही होंगे। ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के ही होंगे। तो अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा स्कोरेबल चीजें होती हैं, अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, कैसे कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें। अब सवाल ये आता है कि सर अर्थमेटिक को जितने भी चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक में, ठीक है, अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कैसे फास्ट बनाया जाए, उनको कैसे फास्ट तरीके से सॉल्व किया जाए। अच्छा, अब एक चीज बताओ जरा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे क्वांट में वो कितने आते हैं? 22 जैसो अरे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझूं कि 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं तो कोई बच्चा बताएगा कि सर 20 क्वेश्चंस के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए? बताओ भाई, बताओ। अगर 20 क्वेश्चंस क्वांट में आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें कितना टाइम देना चाहिए 20 क्वेश्चंस के लिए? किस तरह से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हमारे 20 क्वेश्चंस इतने मिनट में हो जाए? बता सकता है कोई? 25 मिनट? क्या बात है, वाह। अंशु नारंग कह रहे हैं 25 मिनट्स में होना चाहिए। हाँ, सर सूर्यांग कौशिक क्या कह रहे हैं? 20 मिनट्स में होना चाहिए। अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मिनट, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। ओके, अच्छा, और कोई बताओ? 30 मिनट्स। और कोई बताओ? 30 मिनट्स। अच्छा, देखो मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड टाइमिंग क्या है। ठीक है, चाहे बच्चा कोई वीक हो या बच्चा कोई स्ट्रांग हो या जो भी हो, ठीक है, तो 20 जो क्वेश्चंस अगर क्वांट में पूछे गए हैं तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, आपकी इस टाइप की प्रिपरेशन होनी चाहिए कि 20 जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पाओ। 20 क्वेश्चंस वो आप सॉल्व कर पाओ 15 टू 16 मिनट में। 15 मिनट की अगर हम बात करें तो ज्यादा बेटर है। 15 मिनट में आप 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 20 क्वेश्चंस आपको 15 मिनट में, 15 से 16 ले लो, क्योंकि ज्योमेट्री मेट्री जब आएगी तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो 15 से आप 16, 15 से 16 मिनट ले लो आप। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 15 मिनट वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 15 से 16 मिनट ज्योमेट्री को इंक्लूड करके सारी चीजें, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन अगर आए हुए हैं, ठीक है तो 20 क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो आपके 15 से 20 मिनट, इससे ऊपर अगर आपका जा रहा है ना, मतलब अगर 20 क्वेश्चंस में आपका 20 मिनट जा रहा है तो समझ लीजिए आपकी फिर कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। एक क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं देना, एक क्वेश्चन को हार्डली देना है 40 से 50 सेकंड, ठीक है ना। तो वो चीज है। तो अब वो कैसे फास्ट किया जाए कि भाई हम इजी तरीके से और विद टाइम के साथ चीजों को सॉल्व कर पाए बहुत अच्छे तरीके से। तो उसके लिए आपको अर्थमेटिक सेक्शंस को देखना होगा, अर्थमेटिक जो सबसे ज्यादा स्कोरेबल होता है। और अर्थमेटिक में आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हो? सबसे पहला पॉइंट, अर्थमेटिक में आपको सबसे पहला आता होना चाहिए स्पीड मैथ्स की कैलकुलेशंस। स्पीड मैथ्स आता होना चाहिए। अब स्पीड मैथ्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको कैलकुलेशन फास्ट करना आता होना चाहिए। अब कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी? बुक कर ली होगी सर, बेटा अभी उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं आपको एक बार पूछ के कल बता सकता हूँ कि क्या होंगी, कब डिलीवर होंगी। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स आपका फास्ट होना चाहिए। स्पीड मैथ्स क्या होता है सर? स्पीड मैथ्स मतलब जिसमें आपकी कैलकुलेशन, सबसे पहले इनसे हम बताएंगे कैलकुलेशन आपको कैसे फास्ट करना है, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं, वो चीजें होती हैं आपकी स्पीड मैथ्स में। ठीक है,
और आपको क्या होना चाहिए, स्क्वायर आपको बहुत अच्छे तरीके से आते होने चाहिए ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लगे मल्टीप्लाई करने में। स्क्वायर रूट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपका क्यूब आता होना चाहिए आपको, और क्यूब रूट आपको आता होना चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी, तो सबसे पहला पॉइंट तो नोट कर लो आप सभी लोग। जो भी बच्चा जीएटी दे रहा है, जो भी बच्चा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दे रहा है, आज फर्स्ट क्लास है और मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्या, कि सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन फास्ट के लिए जो सबसे बेसिक चीजें हैं वो क्या है, कि आपको टेबल आती होनी चाहिए। टेबल कहाँ से कहाँ तक, 1 to 20 तक, और मुझे श्योर है कि किसी को टेबल नहीं आती होंगी। तो सबसे पहले तो आपको टेबल अच्छे से आती होनी चाहिए कि 1 to 20 आपकी टेबल, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए कि 1 से 20 तक आपको टेबल आती होनी चाहिए। अगर मैं अभी कहूँ कि 19 का टेबल सुनाओ तो नहीं सुना पाओगे, मुझे पता है। 19 के टेबल सुनाओ तो नहीं सुना पाओगे। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आज का सबसे पहला वर्क, होमवर्क क्या है आपके लिए, आज का सबसे पहला वर्क होमवर्क ये है कि आपको टेबल क्लियर होनी चाहिए 1 से 20 तक। मुझे सिर्फ 11 तक याद है, तो अब बताओ अगर 11 तक याद है तो कैसे आप फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बताओ कैसे फास्ट तरीके से सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे ना फास्ट तरीके से सॉल्व। तो इसलिए 1 से 20 तक आपको टेबल जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्लियर ना, बोलो, ठीक है। इसके बाद अभी हम बताएंगे आपको कुछ स्पीड मैथ्स के बारे में। सबसे पहले स्पीड मैथ्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर आगे के चैप्टर्स को हम लोग लेके जाएंगे। इसके बाद हम कुछ कुछ चीजें जो यूजेबल हैं, जिसमें आप फास्ट तरीके से कैलकुलेशन को फास्ट तरीके से कर सकते हो, वो चीज बताएंगे। 15 तक आती है मुझे, देखो 15 तक आती है इनको, एक तक कुमारी, ठीक है। भूमि सिंह कह रहे हैं मुझे 12 तक आती, नहीं नहीं, 1 से 20, 1 to 20 तक आपको टेबल रन करनी है, गॉट इट, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई आपसे टेबल पूछ रहा है, नहीं, कोई टेबल नहीं पूछता है आपसे, लेकिन आपको अगर जब कैलकुलेशन में यूज हो गया कि यार मुझे यूज, सपोज करिए आप सॉल्व कर रहे हो और आ गया 19 into 8, तो अब पता होना चाहिए ना 19 into 8 क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 19 into 8 का, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही ज्यादा, ठीक है ना, क्लियर। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको 1 to 20 तक टेबल आती होनी चाहिए। इसके बाद आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, कहां तक, स्क्वायर कहां तक आते हैं जरा बताओ भाई। 1 to 25 तक आपको स्क्वायर आते होने चाहिए, 1 to 25 तक स्क्वायर आते हैं, नहीं आते होंगे, मुझे पता है। अभी सारी चीजें बताएंगे, सब चीज बताएंगे, आज कैलकुलेशन वाला पार्ट आज कवर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, सारी चीजें बताएंगे क्या चीजें हैं और किस हिसाब से हैं, ठीक है। तो स्क्वायर में आपको जो है वो 1 to 25 तक जो है वो आपको स्क्वायर आते होने चाहिए, ठीक है। 1 to 25 तक आते हैं तो ठीक है, 10 तक स्क्वायर याद है देखो। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं क्यूब की। क्यूब आपको कहां तक आते होने चाहिए, 1 to 15 तक आपको क्यूब लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, क्या, कि 1 से 20 तक आज आपका ये टास्क है, आज का ये आपका होमवर्क है। और ये होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, क्या, कि 1 to 20 तक आपको टेबल रन होनी चाहिए, होमवर्क है आपका। और स्क्वायर आते होने चाहिए आपको 1 to 25 तक, और क्यूब आता होना चाहिए आपको कितना, 1 to 15 तक। तो 1 to 15 तक आपको क्यूब आता होना चाहिए। तो 20 तक टेबल, 25 तक स्क्वायर, और 15 तक आपको क्यूब आता होना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपकी स्ट्रांग होंगी ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट जब ये स्ट्रांग होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पीड मैथ्स, ठीक है, तब आप फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कर पाओगे। तब आप जब चैप्टर को पढ़ोगे और उनके बाद उनके सॉल्यूशंस को जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तब आपकी कैलकुलेशन ऑलरेडी फास्ट होगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे बेस बनता है, उसके बाद चीजें फिर आपकी स्टार्ट होंगी। तो कुछ जो नीड्स हैं, जो मुझे पता है कि अगर आप नंबर सिस्टम सॉल्व कर रहे हो तो आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है अगर आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे हो तो आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर की कहीं जरूरत पड़ेगी, कहीं क्यूब की जरूरत पड़ेगी, कहीं मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीजें जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, नीड्स हैं, वो आपकी कैलकुलेशन के तौर पर फास्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो क्लियर है,
तो ये था हमारे पास क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया सारी चीजें, कैसे हमें कवर अप करना है, क्या चीजें करनी है। बाकी आपको क्या करना है अब सुनिए। अब आपका काम क्या होता है कि कोई भी चैप्टर जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, कोई भी चैप्टर जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नोट्स, और ये नोट्स आपके बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम टाइम आएगा तो आप यही नोट्स ओपन करके देखोगे, यही नोट्स आप ओपन करके देखोगे तो आपको सारी चीजें एक बार में रिवाइज होती जाएंगी। तो प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, यानी प्रॉपर आपको फेयर कॉपी बनानी है हर एक चैप्टर के, जो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा उनके क्वेश्चंस की, और जो मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है, वो तो आप सॉल्व करोगे, लेकिन प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं कॉन्सेप्ट की, ठीक है, उस तरीके से, ताकि आपकी एक जगह फेयर कॉपी रहेगी, प्रॉपर नोट्स रहेंगे उसमें, ठीक है ना। अच्छा, अभी सारी चीजें बताएंगे आपको, सारी चीजें आज ही जान लोगे आशिफ राजा जी, कुछ तो बात के लिए रखो, है ना। अभी बुक्स भी बताएंगे, सारी चीजें आपको आगे आज फर्स्ट डे है, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, बात के लिए भी कुछ रखो, है ना। बुक्स भी बताएंगे, कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कौन सी बुक को कैसे प्रेफर करना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। प्लस जो होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। और एक चीज और भी है कि बुक्स तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन जितना मैं आपको बताऊंगा चैप्टर्स में, कंटेंट में, क्वेश्चंस में, उतना तो आपको कर ही लेना है, उससे बाहर तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब स्टार्ट किया जाए जरा। तो प्रॉपर जो चैप्टर है, जैसे नंबर सिस्टम है, आपका प्रॉपर परसेंटेज है, तो ये नंबर सिस्टम आपका कल से स्टार्ट करूंगा मैं प्रॉपर तरीके से। आज हम लोग देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं, जो आपके चैप्टर की कैलकुलेशंस के लिए नीड है। जैसे कैलकुलेशंस में अगर हम बात करें, तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें तो बताई दी हैं जो आपको लर्न करनी है, टेबल 1 to 20, स्क्वायर 1 to 25, क्यूब 1 to 15 तक, ठीक है। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर का। स्क्वायर, आप ये बताओ, आपको स्क्वायर आते हैं, कहाँ से कहाँ तक स्क्वायर आते हैं जरा बताओ। तो आपको स्क्वायर आते होंगे 1 to 15 तक, 1 to 20, 1 to 25 तक आपको लर्न करने हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट, जो फास्ट तरीके से होता है, मुझे 17 का आते हैं, बहुत बढ़िया। तो आज मैं आपको 1 to 100 तक का स्क्वायर, 1 to 100 तक का स्क्वायर, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, 1 to 100 तक का स्क्वायर ओरली आपको मैं आपको बता दूंगा, यानी इसको पढ़ने के बाद आप ओरली 100 तक का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं उनकी, जिनकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 5 होती है, जिनके नंबर्स में लास्ट डिजिट 5 होती है, उनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पता है किसी को। जैसे मैंने कह दिया, बताइए कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर मैंने कह दिया कि आप बताओ कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कितना होता है, कितना होता है, क्या क्या सारी चीजें हैं उनकी अगर हम बात करें यहाँ पे। 35 का स्क्वायर मैंने बोल दिया, 55 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। 55 का स्क्वायर कितना होगा, या फिर 65 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर 75 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। और 85 का स्क्वायर कितना होता है, 95 का स्क्वायर कितना होता है, ये 105 का स्क्वायर कितना होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। चलो, पता है किसी को, कोई बता सकता है कैसे फाइंड करेंगे, है बताया किसी को डायरेक्ट तरीका, कोई जानता है कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं पता, एक सेकेंड, चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग एक बार बताइए भाई फटाफट कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा।
चलो भाई बताओ क्या आंसर होगा। आया किसी का आंसर? हम्म। किसी का आंसर आया है? सर लास्ट टू डिजिट 25 होंगे और फर्स्ट डिजिट को यूज नंबर वन नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अच्छा। ओके तो ये है। अच्छा और कोई बताओ भाई। सर नहीं आता सर। आपकी ग्लो का राज क्या है? ग्लो मेरी ग्लो का राज पता है क्या है? मेरी ग्लो का राज है। हम्म, आज ही सब जान लोगे। बताऊंगा मैं। ठीक है ना? बताऊंगा बताऊंगा क्या है ग्लो का राज। ठीक है अभी वेट करो फिर बताता हूँ। ठीक है ना? कल बताऊंगा कल ग्लो का राज क्या है मेरी। ठीक है। चलो। आई एम वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन एंड ऑल। कोई बात नहीं। आपकी कैलकुलेशन हम फास्ट करा देंगे। 15 × 10 का प्रोडक्ट ऑफ हाफ से मल्टीप्लाई देन 150 + 75 225। क्या बात है। सर क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी में अप्रोक्स डेली कितना टाइम देना पड़ेगा? क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी में आपको ज्यादा नहीं, आपको मुश्किल से 1.5 आवर्स बस। बहुत ज्यादा नहीं। 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में आप दे सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे आते हैं। चलो भाई फटाफट देखते हैं भाई क्या होगा इसका आंसर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता आज समझ जाओगे। आज 1 to 100 तक का स्क्वायर ओरली आपको आएगा। देखो कैसे। 15 का स्क्वायर अगर मुझे बताना है, ठीक है, 15 का स्क्वायर अगर मुझे बताना है, वैसे तो मैंने आपसे कहा है 25 तक स्क्वायर याद करो, लेकिन 15 तक का स्क्वायर अगर आपको बताना है तो आप ये बताओ इसकी लास्ट डिजिट कौन सी है? 5 है। अब आप बताओ 5 का स्क्वायर तो आपको आता ही होगा। हम्म। 5 का स्क्वायर आपको आता होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना? 25। ठीक है 25 लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर। अब बताओ रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 1। रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 1 बचा। तो 1 का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है बताओ? 1 के बाद नंबर आता है हमारे पास 2। तो 2 से 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 225 हो जाएगा। तो 225 हो गया इसका स्क्वायर। 225 कितना हो गया? 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 225। बोलो क्लियर है? अच्छा 25 का स्क्वायर देखो क्या होता है। 25 का स्क्वायर समझना। ठीक है अब एक चीज समझो उसके बाद आगे बताऊंगा। 25 का स्क्वायर देखो क्या होता है। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ भाई फटाफट। लास्ट की डिजिट कौन सी है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? नहीं 2 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 3। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो 625 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? एक बार जल्दी सब लोग बताओ भाई फटाफट। समझे? क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो अब इसी तरह जरा कमेंट में बताओ 35 का आंसर क्या होगा? 35 का स्क्वायर क्या होगा? अब आपको कोई भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कहीं पे भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब पेन छोड़ दो। सभी लोग छोड़ दो पेन। मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बाकी लोग छोड़ दो पेन। ओरली आपको बताना है। चलिए 35 का स्क्वायर बताइए तो कैसे सॉल्व करेंगे। 35 में से 5 का स्क्वायर कितना हो गया आप बताओ। 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 3 का नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। मल्टीप्लाई कर दो। 1225 करेक्ट। बहुत बढ़िया क्या बात है लाजवाब। 45 बताओ। ठीक है 45 देखो 45। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5 आता है। 4 के बाद नंबर आता है 5। मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 2025। ओरली ओरली सॉल्व हो गया। ठीक है चलो 55 देखो 55 क्या होगा आंसर? 55 का जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ भाई फटाफट क्या आंसर होगा 55 का। बहुत बढ़िया 3025। 3025 करेक्ट। बहुत बढ़िया क्या बात है। ठीक है 3025। 65 का बताओ भाई जल्दी जल्दी सभी लोग। 65 का बताओ। 65 का 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। 6 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 7। 6 का 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 6 42। तो 4225। 75 देखो क्या हो गया? 75। 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? 25 हो गया। 7 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 8 होता है। 8 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 5 6 2
5 5625 हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 85 का देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 25 हो गया। 8 का नेक्स्ट नंबर 9, 9 का 8 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 7225। इसके बाद आ जाओ 95, 5 का स्क्वायर कितना होता है आप बताओ 25। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है 10 आता है, 10 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 9025 हो जाएगा। 105 का स्क्वायर बताओ, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। 10 के बाद 11 आता है, 11 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो 11025 हो गया। क्लियर? बोलो कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है तो अभी बताए। हाँ कोई भी डाउट है किसी को तो अभी बताओ। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इस वाले स्क्वायर में किसी को? एक बार जल्दी सब लोग बताओ भाई फटाफट, किसी को कोई डाउट है इसमें से? सबको क्लियर हो गया ना? अब विदाउट पेन आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट नहीं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो था कि जिनके लास्ट डिजिट क्या होती है 5 होती है। जिनका लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर हम लोग किस तरीके से कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। जिनके लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, उसका स्क्वायर हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। अब एक बात बताओ, जिनके लास्ट में 5 ना हो, जिनकी लास्ट डिजिट क्या हो 5 ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि आप 26 टू 75 तक का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया जिनकी लास्ट डिजिट 5 हो। अब 26 टू 75 तक का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 26 और 75 के बीच में इसको हम लोग बोलते हैं केस होता है। एक केस हम लोग बात कर रहे हैं 50 की। केस 50 का मतलब क्या होता है? केस 50 का मतलब ये होता है, केस 50 का मतलब ये होता है कि हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पे लेस देन 50 की, और फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मोर देन 50 की। यानी लेस देन 50 के स्क्वायर कैसे होंगे, मोर देन 50 के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेस देन 50 की। चलो भाई लेस देन 50 में आ जाओ। बताइए कोई बता सकता है 49 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे 49 का स्क्वायर, क्या होगा? कैसे सॉल्व करेंगे 49 का स्क्वायर? कैसे सॉल्व करोगे? एनीबडी, किसी को कोई आइडिया? 49 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं? एनीबडी, किसी को कोई आइडिया है 49 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं पता? 49 इंटू 49, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नितिन राघव जी ने आंसर दिया है 49 इंटू 49 हम लोग सॉल्व करेंगे 49 का स्क्वायर, क्या बात है। अच्छा और कोई बताओ, और कोई बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? और कोई तरीका? बहुत सारे डिफरेंट तरीके होंगे। कुछ कहेंगे सर 49 टू 49 कर लो, कुछ कहेंगे सर 40 प्लस 9 कर लो, कुछ कहेंगे सर 50 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर कर लो तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा। नहीं, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है। हमें ऐसे तरीके से सॉल्व करना है, यानी हमें वो मेथड देखना है जिस मेथड से आपका पेन ना चले। यानी विदाउट पेन आप चीजों को सॉल्व कर पाओ, विदाउट पेन। ठीक है ना, विदाउट पेन आप सॉल्व कर पाओ। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा है। क्या करना होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, विदाउट पेन आप कैसे सॉल्व करोगे। सुनो, जो लेस देन 50 वाला होता है ना, ये केस होता है 50 का, इसमें हम बात कर रहे हैं लेस देन 50 की। इसमें जो बेस वैल्यू होती है, बेस वो होता है 50 का हाफ यानी 25। 50 का हाफ यानी 25, यानी आपको प्लस माइनस इसी से करना है 25 से। कैसे करना है सुनो, जब हम बात करते हैं लेस देन 50 की यानी 49 का स्क्वायर की, तो आप पहले ये बताओ ये 50 से 49 जो है ये 50 से कितना नंबर कम है? हाँ भाई बताओ 50 से कितना नंबर कम है? सर 50 से एक नंबर कम है। बहुत बढ़िया। तो एक का स्क्वायर कितना होता है? सर एक का स्क्वायर रहता है एक। बहुत बढ़िया। एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन आप लिखोगे 2 डिजिट, यानी आप क्या लिखोगे 0 1 लिखोगे। आप 1 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे 0 1 लिखोगे। ठीक है ना, तो एक का स्क्वायर होता है एक, लेकिन आप लिखोगे कितना
0 1 आप क्या लिखोगे 0 1 लिखोगे, ठीक है, क्लियर, लिख लिया सर, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब बताइए 50 से कितना कम था, एक कम था, तो बस 25 में से एक माइनस कर दो, यानी जितना 50 से कम होगा उतना बेस वैल्यू यानी 25 से एक माइनस कर देंगे, तो बस यही आपका आंसर हो गया 2401। अभी आपको लग रहा होगा कि सर बहुत सारी स्टेप है, नहीं बहुत सारी स्टेप नहीं है, धीरे धीरे अभी देखना, अभी देखना, अभी आपको मैं धीरे धीरे यही क्लास में ही आपको सारी चीजें कवर अप करा दूंगा, ठीक है। देखो आप बताओ 48 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो बताइए आप 50 से कितना नंबर कम है, 50 से कितना नंबर कम है बताओ भाई, 50 से कितना नंबर कम है, 50 से नंबर कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है सर 4, लेकिन लिखेंगे आप 04। तो बताइए 50 से कितना कम है, 2 कम है तो 2 माइनस कर दो, किससे 25 में से, 25 में से 2 माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 2304। तो जितना भी कम होगा 25 में से उतना माइनस कर देते हैं बस। चलो अब पेन छोड़ दो, अब आप ओरली फाइंड करो, चलो देखो 47, बताइए 50 से कितना नंबर कम है, कितना नंबर कम है 50 में से, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन लिखेंगे 09, 2 डिजिट लिखते हैं, ठीक है, 09 लिखा, तो 25 में से 3 माइनस कर दो, माइनस कर 25 में से 3, 22, 2209 करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आ रहा है ना समझ में, कोई डाउट। चलो 46 का बताओ भाई फटाफट सभी लोग जरा करके, 46 का आंसर क्या होगा, 46 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी जल्दी एक बार ट्राई करो, 46 का स्क्वायर क्या होगा, ट्राई करो एक बार जल्दी जल्दी और बताओ क्या आंसर होगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे। 2116, बहुत बढ़िया, देखो 50 से कितना लेस है आप बताओ, 50 से कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया आप बताओ 16, तो बस 25 में से 4 माइनस कर दो, खत्म, क्या आंसर हो जाएगा 2116। तो इसी तरीके से चलिए अब आप 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करिए, 38 का स्क्वायर बताइए, 42 का बताइए और 38 का बताइए, ये दोनों बता दिए तो सारे आ जाएंगे और पहले के, 42 का बताना है और 38 का बताना है, चलो भाई कमेंट करके बताओ भाई जल्दी जल्दी सभी लोग, 42 का स्क्वायर कितना होगा और 38 का स्क्वायर कितना होगा। 42 का स्क्वायर 1764, अच्छा ये 42 का है, ओके, चलो देखो 42 है तो आप बताइए 50 से कितना नंबर कम है, 42 जो है वो 50 से कितना नंबर कम है, 50 से नंबर कम है यहाँ पे 50 माइनस 42 यानी 8, 8 नंबर कम है, तो 8 का स्क्वायर पहले लिखो, 8 का स्क्वायर होता है 64, अब ऑलरेडी 2 डिजिट है तो अब जीरो मत लगा देना, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो कितना कम था 8 कम था, तो 25 में से 8 माइनस कर दो, यानी ये हो जाएगा 1764, करेक्ट है। इसी तरीके से आएगा 38 का स्क्वायर, आप समझना कैसे सॉल्व करेंगे 38 का स्क्वायर, यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ सकती है। 38 के स्क्वायर में आपको ये देखना है कि सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि 50 से कितना नंबर कम है, 50 से कितना नंबर कम है, अब कहोगे सर 50 से यहाँ पे 12 कम है, ठीक है 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 आ गई ना, लेकिन हम लोग लिखेंगे सिर्फ 2 डिजिट, 2 डिजिट ही यहाँ पे लिखी जाएंगी, ओनली 2 डिजिट आई रिटन, ठीक है, 1 क्या होगा कैरी होगा, 1 क्या होगा कैरी होगा, तो आप बताओ कितना नंबर कम था 12 कम था, तो 25 में से पहले 12 माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और एक जो कैरी था उसको ऐड कर लो, बस खत्म, तो 1444 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर 1444, बोलो कोई डाउट, 38 वाले क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो अभी बताए, 38 के स्क्वायर में किसी को कोई डाउट है तो अभी बताए, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट फटाफट, किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो ये तो था हमारे पास लेस देन 50 वाला केस, यानी लेस देन 50 वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी नंबर कम होता है उसको 25 से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अब आगे आता है मोर देन 50, आगे क्या आता है मोर देन 50, तो मोर देन 50 वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, मोर देन 50 वाले केस में कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ
मोर देन वाले में ज्यादा होगा तो प्लस कर देंगे, वहां पे माइनस करते थे यहाँ प्लस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछा जाए 51 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बताओ ये 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01। तो 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 01 हो गया। आप क्या करते थे, वहां पे जब कम होता था तो हम लोग माइनस करते थे, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आप 25 में से 1 प्लस कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 26। तो वो एक ज्यादा था, एक प्लस कर दिया, तो 2601 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 52 का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो बताइए 50 से कितना ज्यादा है? आप बताओ 50 से कितना ज्यादा है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 04। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? आप बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 04 हो गया। 2 डिजिट लिखते हैं। तो कितना ज्यादा था? 2 ज्यादा था, तो 25 में से 2 प्लस कर दो, आंसर 2704। ठीक है, चलो इसी तरह आप बताओ जरा 56 का स्क्वायर कितना होगा, 62 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, और 72 का स्क्वायर भी बता देना। ये 3 स्क्वायर फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताओ। ओके, बहुत बढ़िया। चलो 56 का बताओ क्या आंसर होगा। 56 का स्क्वायर 3136 यहाँ पे बोला है अंशु नारंग ने, 3136। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और भी बताओ। 62 का बताओ और 72 का बताओ। 62 और 72 का जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट क्या होगा। 62 और 72 का मुझे बताना है कि क्या आंसर होगा। 62 का होगा 3244। अच्छा, हर्षजीत ने बोला है 3844। विद्या ने बोला है 3844। आशिफ जी आप बोल रहे हो 3244। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आ जाओ 56। बताइए 50 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है आप बताओ? 36 होता है। क्या करना था, जितना ज्यादा होता है उतना 25 में से प्लस कर दो। कितना ज्यादा था? 6 ज्यादा था, तो 25 में 6 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 3136। करेक्ट, इसका सही हो गया। जिन्होंने भी 3136 बोला है सही है। अब इधर आ जाओ 62 का। देखो अब एक बात बताओ, 50 से कितना नंबर ज्यादा है? 12। तो 12 का स्क्वायर तो आप सभी को पता ही होगा, आपने खुद ही बोला कि मैं 1 to 20 तक स्क्वायर आते हैं। तो 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। लेकिन अब यहाँ पे 3 डिजिट है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ओनली 2 डिजिट, केवल 2 डिजिट ही आपको लिखनी है, एक आपका कैरी में जाएगा। तो आप बताइए कितना ज्यादा था? 12 ज्यादा था। 12 ज्यादा था तो 25 में से 12 प्लस कर लो, कितना होता है? 25 प्लस 12 37। और 37 में से +1 जो कैरी था उसको ऐड कर लेंगे, तो 3844 होगा 62 का स्क्वायर। तो 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3844। बोलो क्लियर है? हाँ भाई बताओ। ठीक है, इसी तरह 72 का अगर मुझे बताना है, 72 का, तो 72 का क्या हो जाएगा जरा बताओ भाई। तो अब बताओ 50 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? अब जिन लोग को याद होगा लोग पता होगा, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि 1 to 25 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। तो 84 लिखेंगे, 84 लिखा, 4 आपका क्या हो जाएगा? कैरी। कितना ज्यादा था? 22। तो 25 में से 22 प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 47, और +4 जो कैरी था उसको ऐड कर लेंगे तो 5184। 5184 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्लियर है? तो बताओ यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? एक बार जल्दी सब लोग बता दे जाओ भाई फटाफट। यहां तक में अभी तक आपने जितना भी यहाँ पे पढ़ा, इसमें से किसी को कोई डाउट है तो अभी बताएं। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सारा? बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जितने भी स्क्वायर्स हैं, जितने भी हैं, सारी चीजें 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। यहां तक सभी को क्लियर है? चलो अब आगे आते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि
1 to 25 तक तो स्क्वायर आपको लर्न होंगे, 25 से 75 तक तो आपको आ गए बाय शॉर्ट तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब 76 टू 120 तक स्क्वायर कैसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में निकालोगे? तो 76 से 120 तक स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, अब आता है आपका केस 100 वाला केस। ओहो, इनका पहले ही कमेंट आ गया, सर क्लास कब तक चलेगी? बेटा कब तक शेड्यूल है क्लास? कोई बात नहीं है, आज फर्स्ट डे है तो आप कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है तो जल्दी छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और है यहाँ पे, उसके बाद लीव ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर तरीके से क्लास आपकी कल से 1.5 घंटे तक, 1.5 घंटे की क्लास है, 4:30 से 6, 4:30 से 6, 1.5 घंटे की क्लास है, ठीक है ना। तो आप देखो, अब हम लोग बात करते हैं केस 100 वाला केस। केट 100 वाले केस में भी वही है, दो केस हैं, एक है आपका लेस देन 100 और एक है आपका मोर देन 100, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो सबसे पहले आप बताओ 99 के स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करोगे? 99 के स्क्वायर अगर आ जाए तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 99 के स्क्वायर को? 99 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बता सकता है कोई? अब देखो क्या होता है कि ऐसा मत कर देना कि मैंने आपको केस 50 वाला केस बताया तो उसमें बेस वैल्यू उसकी हाफ थी तो यहाँ पे आप बेस वैल्यू हाफ ले लो, नहीं, इसमें बेस वैल्यू होती है 100, ठीक। अब कैसे कैलकुलेट करना समझो। अब बताओ 100 से कितना कम है ये कितना कम है 100 से? 99 100 से कितना कम है? ठीक है, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01, लिख दिया, यहां तक ठीक है, क्लियर। अब क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस है कि जितना भी कम होता था वहां पे हम लोग क्या करते थे, 25 में से माइनस कर देते थे, अगर कम होता था और ज्यादा होता था तो प्लस कर देते थे। यहाँ पे आपको एक बीच में एक छोटी सी स्टेप ऐड करनी होगी कि अगर ये 1 कम है तो 1 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 01 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, जितना भी नंबर कम है, जैसे 1 कम है तो इसका आप डबल कर दो, इसका डबल करेंगे, जितना भी नंबर कम होगा, लेस होगा, उसका हमें करना होगा डबल, और फिर आपको जो बेस वैल्यू थी 100, उसी 100 से माइनस कर देना है। तो 1 का डबल करो कितना हो जाएगा? 2, 100 में से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 98। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है। जैसे एक और देखते हैं तब आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। 98 बताइए 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट, 100 से कितना कम है? यहाँ पे 100 से कम है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है आप बताओ? 04, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04। तो अब ऐसा मत कर देना 100 में से 2 माइनस कर दो, नहीं, जितना नंबर कम है उसका डबल करो, और ये आप ओरली कर सकते हो। 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है। तो 100 में से 4 माइनस करना इजी है, 100 में से 4 माइनस कर दो, 96, तो 9604 हो जाएगा। 9208 कैसे हो गया? 98 था ना, 100 से कितना कम है बताओ? 100 से कम है 2, जितना कम होता है पहले उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 04, जितना कम है उसका डबल करेंगे और 100 से माइनस कर देंगे, क्लियर। चलो अब आ जाओ 97 का, देखो फिर से समझो, 100 से कितना लेस है जरा बताओ? 100 से कितना लेस है? 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09, कितना कम था? 3, 3 का करो डबल, 3 का डबल करेंगे तो आएगा कितना? 6, और 100 में से 6 माइनस कर दो तो अब आ जाएगा 9409। तो 97 का स्क्वायर हो गया 9409, ठीक है। चलो तो अब इसी तरह जरा 92 का स्क्वायर बताओ सभी लोग, और 88 का स्क्वायर बताओ सभी लोग, बताओ जरा, सॉल्व करो। चलिए फटाफट सॉल्व करिए सभी लोग। अंशुल नानक बोल रहे हैं 8464, एकता कुमारी कह रही है 6404। देखो 92 का देखो क्या है,
आंसर क्या होगा समझना है यहाँ पे। बताओ 100 से कितना लेस है, 100 से कितना लेस है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, करेक्ट। तो 6404 तो आ नहीं सकता एकदम हमारी, लास्ट में तो 64 आएगा, ठीक है ना। तो 8 का स्क्वायर हो गया कितना 64, एज इट इज ऐसे लिख दिया। 2 डिजिट है तो एज इट इज ऐसे लिख दो, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ कितना कम था, 8 कम था ना, तो 8 का मैंने आपको क्या बोला पहले, डबल करोगे, 8 का डबल कितना होता है 16, और 100 में से 16 को माइनस कर दो, तो 100 माइनस 16 कितना होता है 8464, करेक्ट। तो 8464 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। आंसर कितना होगा 8464। अब आता है 88। अब 88 समझना कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए 100 से कितना लेस है, 100 से कितना लेस है 8, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 लिखेंगे आप, 2 डिजिट, एक हो जाएगा कैरी। 100 से कितना लेस था 12, 12 का करो डबल कितना हो गया 24, ठीक 24 हो गया। तो क्या करते थे 100 में से 24 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 76, और प्लस 1 जो कैरी था उसको ऐड कर लो 77। तो क्या करते हैं जब वैल्यू कम होती है तो हम लोग माइनस करते हैं बेस वैल्यू में से, और जब वैल्यू मोर होती है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये लेस था तो माइनस कर दिया, अगर मोर होता तो जैसे मान लो आता 102 का स्क्वायर, मोर का भी देख लेते हैं, अगर मोर होता हमारे पास, ठीक है मोर होता अगर हमारे पास, जैसे आपसे कहता 102 का स्क्वायर, तो आप क्या करते प्लस कर देते, सिंपल डबल करके प्लस कर देते। तो 100 से कितना ज्यादा है 2, 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, कितना मोर है 2, 2 का स्क्वायर 04, क्लियर है। तो क्या करते थे कितना ज्यादा था 2, 2 का डबल किया कितना आ गया 4, 100 में से 4 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 10404। यानी लेस होगा तो हम लोग क्या करेंगे माइनस, और मोर होगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस। तो अब आपका 1 to 120 तक इजिली और ओरली अच्छे तरीके से आप स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर हो गया सभी को, एनीबडी, कोई डाउट तो नहीं है। तो जब स्क्वायर्स आपको चीजें आती होंगी, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन चीजें, मल्टीप्लाई करना चीजें आते होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन जो हो जाएगी ना, वो आपकी और फास्ट तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। 102 बता दूं, 102 का देखो क्या है, आप बताओ 100 से कितना ज्यादा है 102 है, 100 से कितना मोर है बताओ 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, 2 डिजिट लिखते हैं। 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो क्या बताया था कि जितना भी ज्यादा होगा उसका डबल कर लेंगे 4 आ जाएगा, और 100 में से जो बेस वैल्यू थी हमारे पास 100 उससे प्लस कर लेंगे, 100 प्लस 4 कितना हो गया 10404। क्लियर एकता कुमारी। सर इनका फॉर्मूला रिटर्न में लिखवा देते तो नोट्स बना लेते। बेटा देखो इनका फॉर्मूला रिटर्न में लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे लिखवा देता हूँ यहाँ पे, आप ऐसे ही लिख लो क्या कि ये तो आप समझ गए 1 to 100 में लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, तो आप ऐसे लिख दो उसको कि आप ऐसे लिख सकते हो कि लास्ट डिजिट का स्क्वायर देन रिमेनिंग प्लस 1, रिमेनिंग प्लस 1 और इनका मल्टीप्लाई, ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें आप लिख सकते हो क्या, इसमें तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है कि अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी बेस 25 की, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे रिटर्न में, अगर आपको लिखना हो कि अगर 25 से वैल्यू कम है, लेस देन 50 है, यानी 25 से वैल्यू अगर कम है, तो आप लिखोगे क्या कि लेस नंबर का स्क्वायर देन, ठीक है, जितना भी लेस नंबर है
तो 25 माइनस लेस नंबर, क्लियर, 25 माइनस लेस नंबर। पहले तो लेस नंबर जितना भी है उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और जितना भी लेस नंबर है उसको 25 से हम लोग माइनस कर लेंगे। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है, आप चीजों को देख सकते हो। ठीक है, बोलो, क्लियर है? हाँ भाई बताओ, कोई डाउट नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देन फिर हम लोग स्टार्टिंग कल से डिस्कस करेंगे पूरा नंबर सिस्टम, क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें, और बीच बीच में हम लोग बताते रहेंगे मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें कैसे करनी है। अब एक बात आती है कि अगर कैलकुलेशंस की बात आती है तो परसेंटेज आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो सभी लोग जरा बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि जरा बताइए व्हाट इज 26% ऑफ 84? कोई बताएगा 84 का 26% कितना होता है? व्हाट इज 26% ऑफ 84? 84 का 26%, व्हाट इज 26% ऑफ 84? और आपको बताना कैसे है? विदाउट पेन का यूज करके। कोशिश करिए विदाउट पेन, अगर नहीं आ पा रहा है तब तो पेन का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए क्या होगा, क्या अप्रोच होगी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? 26% ऑफ 84, 84 का 26% कैसे फाइंड आउट करेंगे? आज बच्चे बहुत कम हैं। अच्छा चलो भाई देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट बताते जाओ क्या आंसर होगा। 21.7 एकता कुमारी ने बोला है, 21.7, जो कि एकता कुमारी अगर आपने बोला है 21.7, ठीक है ना, तो वो आपका गलत है। सर विल CUT QA will also help in CA foundation QA? Yes, absolutely. But CA's foundation is a different quant. LR में तो आप कर सकते हो, LR में तो सेम है, तो बट CUT अगर आप QA ले रहे हो तो CUT का QA एंड CA फाउंडेशन के QA में डिफरेंट है। वहां पे चीजें अलग तरह की हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट अलग तरीके के हैं, वहां पे टॉपिक्स अलग तरीके के हैं, यहाँ पे टॉपिक्स और चीजें अलग तरीके की हैं, ठीक है ना। LR जो आप पढ़ोगे लॉजिकल रीजनिंग वो सेम होगा, लेकिन क्वांट में इज वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो और मुझे बोला है 22 गलत है आंसर, संचित वर्मा का 23.6 नहीं रॉन्ग, हर्षजीत सिंह का 21.8, क्या बात है, हाँ ये सही है, और 21.84 ये भी सही है, 21.84 ये भी सही है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा था, कैसे हम फाइंड करते थे, अब यहीं पे देखिए डिफरेंस हो गया कि बहुत सारे बच्चों का इजी तरीके से आ गया आंसर, बहुत सारे बच्चों का नहीं भी आया। तो इसको हम कैसे फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए जब हम आगे आपको परसेंटेज बताएंगे ना, तो आपको एक चीज बताएंगे कि जो 25% होता है उसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में कितनी, 1/4 होती है। तो 26% जैसे अगर मुझे फाइंड आउट करना था तो मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, मैंने कहा 25% और 1%। तो मैं अगर 25% निकाल लूं फिर 1% निकाल के ऐड कर दूं, आंसर आ जाएगा। तो 84 का मैं पहले 25% निकालता हूँ। तो 84 का 25%, अब मुझे पता है कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो उसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, ये हो गया 21 प्लस 1% ऐड करना है। तो 84 का 1% यानी 84 इंटू 1/100, तो ओरली हो जाएगा, अभी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा कितना, 0.84। तो 0.84 और ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 21.84। तो 21.84 ऐसे एक एग्जांपल मैंने दिया है, ऐसे डिफरेंट तरीके से बहुत क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप ओरली तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से। क्लियर है?
तो बस आज के लिए चलिए हम लोग रखते हैं इतना ही। ये मैंने आपको कुछ इंट्रो बताया और कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कैलकुलेशंस बताई कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और प्रॉपर तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कल को, जिसमें आपका पहला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारे पास कौन सा, नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यूनिट, डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, ये सारी चीजें होती हैं, तो वो हम लोग प्रॉपर तरीके से कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब किसी का कोई क्वेरी हो, किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो, है कोई किसी का कोई क्वेरी, कोई डाउट? है कोई? नहीं? नो सर, काफी मजा आया आज की क्लास में, थैंक यू सर। सर व्हाट्सएप ग्रुप बताओ, हाँ बिल्कुल बनाएंगे। चलो तो मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम आप सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते? माय नेम इज, क्या नाम लिखा है मैंने? हाँ, ये वीडियो रिकॉर्डेड भी होगी। माय नेम इज सुरेश निगम, नाम तो सुना ही होगा। और I have experience of a 13 plus experience in like a different categories like CUET, CA, and IP MAT, CLAT, government, all that verticals. ठीक है? So I have experience in CUET till when the start in the CUET sections. ठीक है? So sir, if I want SRCC BCom, okay, but I give GAT and get bad marks, will it affect me getting SRCC? Yes, of course. Yes, थोड़ा सा इफेक्ट तो करेगा ही बेटा, ऐसा GAT में आपके, ठीक है ना। क्या सीए भी आप ही पढ़ाते हो क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, नितिन राघव, सीए मैं ही पढ़ाता हूँ। सीए फाउंडेशंस की जो क्वांट आती है वो मैं पढ़ाता हूँ, बट सीए फाउंडेशन क्वांट एंड सीयूटी क्वांट, दैट इज अ मोर डिफरेंट, एंड एलआर इज ऑलवेज सेम, बट क्वांट इज अ टोटली डिफरेंट, ठीक है। सर थोड़ा होमवर्क कम देना, बोर्ड्स खत्म हो तब तक। ओके कोई बात नहीं, थोड़ा होमवर्क कर देंगे। तो चलिए आज के लिए रैकअप करते हैं। और कैसा लगा आपको सेशन, एक बार जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दो कि कैसा लगा। फिर हम लोग बहुत ही एनर्जेटिक वे में और बहुत ही क्रूशियल वे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट से नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक। तो कैसा लगा आज का सेशन? बुक के बारे में भी बताएंगे। अभी आज ही सब जान लोगे क्या? सब आज ही जान लोगे? बुक के बारे में भी सर बता दो, सर बता दो। अरे धीरे धीरे हम लोग बातें करते रहेंगे भाई। अभी 3 दिन हमारी क्लास होनी है, 3 दिन में खूब सारी बातें करनी है। बुक के बारे में बताएंगे, बीच बीच में बताते रहेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। ग्लो का राज बता दो सर जाते जाते। ग्लो का राज बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। ग्लो का राज बहुत ही, राज को राज रहने दो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया था। चलो मिलते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी को। और काफी अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ पे कमेंट्स के, काफी आप लोगों ने भी अच्छे अच्छे आंसर दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।